आपका वेलकम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पार्ट 3। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिटरमिनेंट्स, कोफैक्टर, माइनर्स, एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स सॉल्व्ड, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सम प्रॉपर्टीज। तो ये पूरा हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दोनों एक ही नाम है। Let A be a square matrix over the field F, then the determinant of the square matrix is denoted by mod of A। इस तरह से हम determinant of matrix लिखते हैं। तो determinant सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, ये आप याद रखिए। यानी determinants सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर स्क्वायर नहीं है उसका डिटरमिनेंट हम नहीं निकाल सकते। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, शॉर्ट में इसको याद रखिएगा। A11, A12, A13, ये इसका नाम है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। इसी तरह से A21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, सेम जिस तरह से मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था। तो डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हम ये दो लाइन्स लगाते हैं, ये ब्रैकेट्स हटाते हैं, तो ये दो लाइन्स स्ट्रेट लाइन्स लगाते हैं एलिमेंट्स के दोनों साइड में से, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये डिटरमिनेंट है। तो इसके बाद अगर कोई किसी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट हमें निकालना है, सपोज ये मैट्रिसेस है, अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स और फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो क्या करना है, आपने इस ए को ये दो लाइनें साइड में लगाने, तो इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस। ये कैसे निकालोगे आप, फिर याद रखिएगा, इस इन दो को मल्टीप्लाई करना है आपस में। इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई और इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं लिखूंगा यहाँ पर 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 3 इंटू 3 इज 9। 9 minus 9 is equal to 0। तो determinant of this matrix A is equal to 0। इसी तरह से अगर आपके पास और एक मैट्रिक्स है जैसे A is equal to, आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। क्या करना है, सिर्फ इस A के दोनों साइड पे स्ट्रेट लाइन्स, और ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो इसका आप डिटरमिनेंट इजीली निकाल सकते हो। 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 पास 2। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। तो इसी तरह से अगर आपके पास 3 by 3 मैट्रिक्स होगी तो आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए जिस तरह से हमने यहाँ पर 2 by 2 में मल्टीप्लाई किया, इसका डिटरमिनेंट आप थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न से निकालते हैं। अभी मैं आगे समझाऊंगा आपको वो, तो यहाँ पर आप शॉर्ट में याद रखिए, इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से ऑपरेट करना है। जैसे यहाँ 1 है, इस 1 से इसको ऑपरेट करिए, तो इसमें ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये और ये गायब, तो मल्टीप्लाई करना है 1 2 1 1 जो मौजूद है, उसके बाद माइनस, हम फर्स्ट रो से कर रहे हैं, यहाँ 2 है, ये मैं अभी दिखाऊंगा ये माइनस क्यों आया यहाँ पर। तो जब हमने इस 2 से निकालना है तो इसमें 2 इस रो पे आता है, इसको ख़त्म करना है, गायब, और इस कॉलम पे आता है और इस रो पे आता है, इसको भी गायब,
बाकी जो बचता है इसके बगैर वो लिखना है 0 2 1 1। इसके बाद 3 आता है, 3 को प्लस लिखना है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, इस तरह से आगे चले गए। तो 3 जिस कॉलम और रो पे आता है वो पूरा गायब, नेगलेक्ट, इसमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर इस रो को और इस कॉलम को जिसमें 3 आता है, ये इसको हमने एलिमिनेट किया, बाकी बचा 0 1 1 1। नाउ दैट इज इक्वल टू 1। इन दो को मल्टीप्लाई करिए सेम उसी तरह से जिस तरह से पहले मैट्रिक्स को किया था। 1 इंटू 1 इज 1, फिर माइनस 2 इंटू 1 इज 2, फिर ये -2, 0 इंटू 1 इज 0, -2 इंटू 1 इज 2, प्लस 3, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, विच इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1 1 -2 इज -1 क्योंकि माइनस बड़ा है, 0 -2 इज -2, 3 0 -1 is -1, that is equal to, यहाँ पर लिखूंगा मैं -1 into +1 is -1, minus into minus is plus, 2 2s are 4, plus into minus is minus, 3 1s are 3, which is equal to 4 minus 3 plus -1, यानी -3 -1 is equal to -4, और बाकी बचा यहाँ पर +4, -4 plus 4 is equal to 0। इस तरह से डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको ब्रीफ में समझाया कि 2x2 मैट्रिक्स होगी तो आपने कैसे डिटरमिनेंट निकालना है। तो इस तरह से 3x3 मैट्रिक्स, यानी इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है, 3 रोज 3 कॉलम्स, तो इसका डिटरमिनेंट इस तरह से निकालते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि मैं आगे समझाऊंगा ये प्लस और माइनस ये कैसे आता है, नेक्स्ट में समझाएंगे हम। तो इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, दैट इज इक्वल टू 0। इसी तरह से 4x4, 5x5, 6x6, तो जो भी डिटरमिनेंट जिस ऑर्डर की भी हो लेकिन स्क्वायर होनी चाहिए, स्क्वायर -3x3, 4x4, रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल होने चाहिए, तो आप इजीली उसके डिटरमिनेंट निकाल सकते हो इसी तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि डिटरमिनेंट हम किसी भी मैट्रिसेस का किस तरह से निकालते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स है इस डिटरमिनेंट में, थोड़ा सा इनको आप सीखिए। A12, ये A12 क्या है? ये एलिमेंट दैट इज इन फर्स्ट रो, एंड इस 2 का मतलब है सेकंड कॉलम, इसको याद रखिएगा। इस तरह से अगर एग्जाम में आपको आएगा A23 एलिमेंट कौन सा है किसी मैट्रिसेस का, तो आप यहाँ पर इसको आपको पढ़ना आना चाहिए क्या लिखा है। ये है सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट कौन सा है। आप इजिली सेकंड रो, ये फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इस मैट्रिक्स में अगर आप चेक करोगे सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो 2 आता है A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से डिटरमिनेंट का आपको ब्रीफ में समझ आया होगा कि डिटरमिनेंट क्या है। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम ये स्ट्रेट लाइन निकालते हैं। तो जब भी कोई डिटरमिनेंट होगी वो इस तरह से आपके पास आएगी। ये नोटेशन है इसके लिए, ये स्ट्रेट लाइन्स होंगी उसके दोनों साइड पे। तो मैट्रिसेस इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट्स। तो इसके बाद अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स या ऑफ ए डिटरमिनेंट
The minor of an element in a determinant is that which is obtained by leaving the row and column in which that element occurs. The cofactor of an element in a determinant is its minor with proper sign. Minor is denoted by Mij and cofactor is denoted by Aij. तो ये मैंने आपको बताया था, ये माइनस कैसे आता है, ये यहाँ से आता है, ये माइनस जो है, ये माइनस। तो यहाँ पर देख लीजिए। तो अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास है या एक डिटरमिनेंट है 2 - 4 0 3, तो माइनर अगर इसका माइनर हमें दिखाना है वो ऐसे है। इसमें कितने माइनर है? M11 एक है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड है M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। आप इस तरह से याद रखिए, इसमें 4 एलिमेंट्स है, 4 माइनर होंगे, ये आप नोट रखिए। 4 एलिमेंट्स 4 माइनर, 6 एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स होंगे तो 9 माइनर, इसी तरह से आगे चलेगा। तो इसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 - 4 0 3, तो इसके 4 ही माइनर होंगे जिनको हम इस M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो M11 M12 M21 एंड M22। इसका मीनिंग क्या है? ये M11 ये वाला एलिमेंट है, ये M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, और M21 ये है 0। M21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये है। तो M22 ये है जनाब M223 सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये 4 एलिमेंट्स है इसमें, इसके 4 माइनर आएंगे। तो अब हम पहले इस M11 को निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो करना क्या है आपने, तो गौर से देख लीजिए। M11 ये माइनर कैसे निकालना है आपने, तो मैंने इस मैट्रिक्स इस डिटरमिनेंट को यहाँ पर अगेन लिखा। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 2 है। तो इसका माइनर निकालने के लिए इसका रो जिस रो में आता है उसको एलिमिनेट करना है, गायब करना है, नहीं मानना है, और जिस कॉलम में आता है उसको भी गायब करना है। तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा 3। दैट मीन्स फर्स्ट माइनर इज 3। अब सेकंड माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 4 है। तो इसका माइनर निकालने के लिए ये वाला रो जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है इनको एलिमिनेट करिए, बाकी जो बचा ये इसका माइनर है। दैट इज माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज 0। नाउ अब माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो ये है 0। तो इसका माइनर ये जिस कॉलम में आता है और जिस रो में आता है गायब करिए। दैट इज माइनर इज -4। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3 है। तो ये जिस कॉलम में आता है उसको गायब, तो जिस रो में आता है इसको गायब, बाकी बचा 2, ये 2। इस तरह से इस डिटरमिनेंट का हमने, इस मैट्रिसेस का हमने 4 माइनर्स निकाले, 3 0 -4 2। तो आपको समझ आया होगा कि माइनर कैसे निकालते हैं। तो अब हम कोफैक्टर निकालेंगे कि कोफैक्टर किस तरह से निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के लिए अब हमने इसी तरह से इसका ये कैसे लिखते हैं, A11 A12 A21 A22। ये अभी मैंने बताया आपको, Aij से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से माइनर में A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से कोफैक्टर में भी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट ये एलिमेंट। अब जिस तरह से माइनर 4 है इसमें, इसी तरह से कोफैक्टर भी इसके 4 ही आएंगे। अब निकालने कैसे, A11 फार्मूला है -1 रेज्ड पावर I + j, माइनर है Mij। तो -1 ये फार्मूला है रेज्ड टू पावर I + j। I + j मीन्स ये जो यहाँ पर आपका आता है, हमारा यहाँ पर आता है I is 1 j is 1,
तो मैं लिखूंगा 1 + 1 एंड Mij इज M11, मैं लिखूंगा वरना लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आप इस पे देख लीजिए इस डिटरमिनेंट कहाँ पर है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 2 है, तो इस रो को और इस कॉलम को गायब, यहाँ पर बचा हमारे पास जो माइनर है दैट इज 3 विच इज इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर 1 + 1 इज 2, और ये जो माइनर आया यहाँ पर ये 3 है, विच इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज +1 एंड 3 इज 3, 3 1 इज 3, तो पहला कोफैक्टर हमारे पास निकला 3। अब ये -1 का स्क्वायर, जो मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड नहीं है उनको मुश्किल होगा, ये -1 स्क्वायर मीन्स -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1 यही मैंने यहाँ पर लिखा। तो अब आपने देखा कोफैक्टर निकालने के लिए यही हम सेम उस तरह से माइनर जिस तरह से निकालते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है कि इसमें हम -1 रेज़्ड पावर I + j यूज़ करते हैं, यानी माइनर में जो एक्चुअल ही रहता है 4 माइनर्स, लेकिन ये कोफैक्टर निकालते समय इसका साइन चेंज हो सकता है। तो अब सेकंड कोफैक्टर A12 सेम इसी तरह से -1 रेज़्ड पावर, ये यहाँ पर जो साइन आपके पास होगा ये 1 2 है, 1 2 प्लस करो, ये M11 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखोगे भी तो आपकी मर्जी। M12 ये A12 या M12 आएगा, तो -1 रेज़्ड पावर 2 + 1 इज 3, और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये 4 आता है इस पे, तो 4 के सीध में जो है ये कॉलम इसको एलिमिनेट करना है, और इसकी सीध में जो जिस रो में पड़ता है उसको भी एलिमिनेट, यहाँ पर बचा 0, तो M12 की जगह पर लिखना है हमें 0 विच इज इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर 3, -1 को जब 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा फिर -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये -1 इंटू 0 विच इज इक्वल टू अगेन 0। तो इस तरह से सेकंड कोफैक्टर इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 रेज़्ड पावर 2 + 1 और M12 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 0 एलिमेंट आता है, तो ये जिस कॉलम में पड़ता है वो ये है, इसको एलिमिनेट, जिस रो में ये रो है एलिमिनेट, तो जब इन दो को हमने ख़त्म किया बाकी बचा ये -4, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर -4 विच इज इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर 2 + 1 इज 3 इंटू -4, -1 रेज़्ड पावर 3 इज -1 इंटू -4 विच इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 1 is 4, तो थर्ड कोफैक्टर इज 4। इसी तरह से अब सेकंड रो सेकंड कॉलम हमारे पास 4 एलिमेंट है इस डिटरमिनेंट में, तो 4 ही कोफैक्टर आएंगे, -1 रेज़्ड पावर 2 + 2 इंटू 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3, तो ये इस कॉलम में पड़ता है, इस रो में पड़ता है, इनको एलिमिनेट करना है, तो बाकी बचा 2, -1 रेज़्ड पावर 2 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2, -1 रेज़्ड पावर 4 इज इक्वल टू -1 रेज़्ड पावर 4 इज इक्वल टू +1, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने 4 कोफैक्टर यहाँ पर निकाले, 3 0 4 एंड 2। तो जिस तरह से हमें 4 माइनर निकाले थे इस तरह हमने 4 कोफैक्टर भी निकाले थे। तो अगर मैं इनको अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर लिखूंगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है 0, सेकंड रो फर्स्ट
कॉलम में 4 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2। तो इस डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बन गई हमारे पास 3 0 4 2। इसको याद रखना आप ये कैसे लिखते हैं, इन्हीं को यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, A11 A12 A2, इस तरह से मैं इसको लिखूंगा A11 A12 A21 A22। ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर है। इसी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में यहाँ पर लिखा, या मैं आगे जरूरत है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा ताकि आप इसको याद रखोगे। तो ये था कोफैक्टर एंड माइनर्स के बारे में कि किस तरह से हम किसी भी मैट्रिसेस का निकालते हैं। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट होगी 3/3, इसमें आप कैसे निकालोगे माइनर, जैसे M11, ये आप इस पर प्रैक्टिस करना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, यहाँ पर बचा 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करें 1 into 1 is 1 माइनस 0 into 0 is 0, 1 minus 0 is 1। तो ये निकला हमारा पहला माइनर। इस तरह से अगर आपने यहाँ पर कोफैक्टर निकालना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 रेज पावर 1 + 1 M11 माइनर, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट, यहाँ पर बचता है 1 0 0 1 which is equal to -1 raised power 2, which is equal to 1 into 1 is 1 minus 0, which is equal to -1 का स्क्वायर is +1, 1 minus 0 is 1, 1 into 1 is 1। तो इस तरह से हम 3/3 में कोफैक्टर और माइनर निकाल सकते हैं। ये इस पे आप खुद प्रैक्टिस करिए। तो अब है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसने आपको याद रखना है। इसको याद रखना है आपने, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट आप कैसे निकालते हो? तो अगर आपको कोफैक्टर और माइनर समझ आया तो इसी पे हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो adjoint, let A is be a matrix Aij, be a square matrix of the type n into n, then the transpose Aij transpose of the matrix Aij formed by the cofactors of Aij in the L determinant A is called the adjoint of A and is written as ADJ of A। तो किसी भी मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट जब हमने निकालना हो, यानी कोई भी मैट्रिक्स आपके पास होगी तो उसका आपने एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट करने के लिए क्या करना है, इसको याद रखिएगा। पहले आपने मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर बनानी है, यानी पहले कोफैक्टर्स निकालने हैं, उन कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लाना है, मैट्रिक्स में उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो वो बन जाता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर एग्जांपल करेंगे। सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या करना है, हम पहले इसके कोफैक्टर निकालेंगे। निकालिए कोफैक्टर, इसमें 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर आएंगे। A11 -1 रेज पावर 1 + 1, अभी हमने निकाला। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसको आप एलिमिनेट करिए, वहाँ पर बचा आपका 4। तो -1 रेज पावर 1 + 1 is 2 into 4, -1 रेज पावर 2 is स्क्वायर, -1 into -1 + 1 4। तो पहला कोफैक्टर 4 निकला। इस तरह से A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये मैंने इसी मैट्रिक्स को यहाँ पर अगेन लिखा है। ये मैट्रिक्स यहाँ पर हमने ये कोफैक्टर निकाले, तो इसके एलिमेंट उस मैट्रिक्स से डिफरेंट है। तो लेकिन कोफैक्टर उसी मैट्रिक्स की तरह करना, क्योंकि सेम मैट्रिक्स है, वहाँ भी 2/2 थी, यहाँ भी 2/2 है। तो अब सेकंड कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 रेज पावर दिस 1 + 2
तो अब यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को चेक करिए। फर्स्ट रो मैं यहाँ पर अगेन लिखूंगा इसको 1 2 3 4। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 2 आता है, तो इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करिए। वहाँ पर बचा 3, मैं यहाँ पर लिखूंगा 3 -1 रेज पावर 2 + 1 is 3। तो -1 को जब क्यूब करोगे वो -1 बन जाता है, तो ये -1 आएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 -1 × 3 is -3। इस तरह से हमारे पास सेकंड कोफैक्टर इज -3। तो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, चलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पर अगेन लिखता हूँ। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 रेज पावर दिस 2 + 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर ख़त्म करिए। ये है जनाब सेकंड रो, ये है फर्स्ट कॉलम। एलिमिनेट किया हमने, वहाँ पर बचा 2 -1 रेज पावर 2 + 1 is 3 दैट इज इक्वल टू -1। अभी मैंने यहाँ पर बताया -1 का क्यूब -1 के बराबर इंटू 2 2 × -1 is -2। अब इसी तरह से ए कोफैक्टर सेकंड रो सेकंड कॉलम, चलिए हम चेक करते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम कौन सा है। मैं अगेन लिखूंगा इसको सेकंड रो, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम ये सेकंड कॉलम है। एलिमिनेट करिए इसको, तो यहाँ पर बचा हमारा पास 1 -1 रेज पावर 2 + 2, ये 2 + 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास बचा यहाँ पर 1 -1 रेज्ड पावर 4। अभी मैंने आपको समझाया कि ये +1 बनता है, 4 बार -1 को मल्टीप्लाई करिए, +1 × 1 विच इज इक्वल टू 1। इस तरह से हमारे पास कोफैक्टर आ गए 4 -3 -2 एंड 1। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर गौर से देख लीजिए, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या बन जाएगी। A11 A12 A21 A22 A11 है हमारे पास 4, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये हमारे पास ये -3, A21 is -2 and A22 is 1। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो एडजॉइंट किसके बराबर है। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू ये जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है इसको ट्रांसपोज करना है, 4 रो को कॉलम बनाए 4 -3, इस रो को कॉलम में लिखो -2 1। ये बन गई हमारे एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब आपको एडजॉइंट समझ आया होगा। कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालनी है, उस कोफैक्टर की मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मैंने आपको समझाया, रो को कॉलम बनाना है, यानी 4 -3 रो में था, यहाँ पर मैंने इसको कॉलम में लिखा, -2 1 रो में था, यहाँ पर कॉलम में लिखा। तो ये इस कोफैक्टर की मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में लिखना, इसको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ आया होगा कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से निकालते हैं। तो एडजॉइंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स इस तरह से होगी, तो अगर आपका इसका एडजॉइंट निकालना होगा तो आपने पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बताना है क्या है, वो मैंने आपको सिखाया कि ये रो ये कॉलम A11 कैंसल, यहाँ पर बचा -1 is power 1 + 1, यहाँ पर बचा 1 2 0 0
-1 raised power square is +1, और इसको वैल्यू निकालिए इसका 1 into 0 1, 1 into 0 is 0, 2 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, तो A11 हमारे पास आ गया 0, पहला कोफैक्टर 0। तो इस तरह से आप इसका कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो कोफैक्टर निकालने के बाद आप इजीली उसका ट्रांसपोर्ट लेके इस मैट्रिक्स का 3/3 का एडजॉइंट निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं 2/2, 3/3, 4/4। तो ये एक प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, थ्योरम भी है। A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to mod of A into I। ये ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, ये पूछते भी हैं, ये एक्चुअली थ्योरम है। अगर एक मैट्रिक्स है तो उसका आप एडजॉइंट निकालोगे, उस एडजॉइंट को जब अगेन उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ A into A, यानी पहले मैट्रिक्स फिर एडजॉइंट बराबर होगा पहले एडजॉइंट फिर मैट्रिक्स। तो जब आप उस मैट्रिक्स का वैल्यू निकालोगे डिटरमिनेंट, उसको मल्टीप्लाई करोगे I के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखें। मैं यहाँ पर इसको प्रूव करता, तो मैं इसको प्रूव करता है, इसका वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप इसको खुद प्रैक्टिस करिए। ये A है, इसको मल्टीप्लाई करिए एडजॉइंट, पहले इसका एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट निकालने के बाद फिर मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिटरमिनेंट मैं निकालूंगा। इसका डिटरमिनेंट ये आएगा 1 into 4 is 4 minus 3 into 2 is 6 which is equal to 4 minus 6 is 2। इसका डिटरमिनेंट आपको 2 निकला, तो इस डिटरमिनेंट को फिर इस डिटरमिनेंट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे I मैट्रिक्स के साथ यानी 1 के साथ, तो वो 2 ही आएगा। जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर भी 2 आएगा, इन दो के मल्टीप्लाई करोगे वहाँ पर भी आपका 2 ही आएगा। इस तरह से इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, इसको लिख के रखना कहीं पर रखते। सेकंड प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आल्सो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये कुछ प्रॉपर्टीज, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको हम करेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टेबल इज दैट मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स हम तब ही निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशन वही है मॉड ऑफ ए इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स, a singular matrix is said to be singular if mod of A is equal to 0 and non-singular if mod of A is not equal to 0। तो सिंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिस मैट्रिक्स का mod of A is equal to 0। mod of A is equal to 0 तो सिंगुलर कहेंगे, तो mod of A is not equal to 0 तो उसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। तो चलिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, करिए मल्टीप्लाई, 4 into 1 is 4, 3 into 2 is 6, 4 minus 6 is 2। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 2 आया, दैट इज मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है आपने, ए इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स बराबर होता है 1 बाय मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
तो एडजॉइंट तो आपने सीखा, मॉड भी आप सीखा, अब आप इजीली इन्वर्स निकाल सकते हो। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको पहले मॉड निकालना होता है, मॉड निकालने के बाद आपने फिर एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए हम अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर चाहिए, तो हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे पहले। तो कोफैक्टर ऑफ दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज, फर्स्ट रो को एलिमिनेट करिए, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करिए, 4 बचा, -1 का स्क्वायर into 4 which is equal to 1 -1 का स्क्वायर इज प्लस 4 into 1 is 4। इस तरह से पहला कोफैक्टर 4 है। तो इस मैट्रिक्स के हमने कोफैक्टर निकाले हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। वन 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, इसको मैंने वहाँ पर रिपीट किया। तो इसके कोफैक्टर की मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर निकाली है, 4 -3 -2 1, 4 -3 -2 1। तो टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर हमारे पास -3 आया, जो अभी हमने पहले निकाला था। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस 2 को +1, ये 2 + 1 इनटू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। मैं यहाँ पर इसको आगे लिखूंगा 1 2 3 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हमने ख़त्म करना, यहाँ पर बचा 2। तो -1 raised power 3 is equal to -1 into 2 which is equal to -2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर बचा हमारा 1, 1 को लिखना है यहाँ पर, -1 raised power 4 is +1, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकली हमारे पास 4 -3 -2 1। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारे पास, 4 -3 -2 and 1। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज आप ले लीजिए। तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, 4 -3, यानी इस रो को कॉलम में लिखना है, रोज को कॉलम में, -2 1 इसको कॉलम बनाइए। तो ये है A transpose, that is equal to adjoint of A। तो adjoint of A हमारे पास इक्वल होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो adjoint of A हमारे पास ये आया। अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, A इन्वर्स 1 by mod of A into adjoint of A, 1 by mod of A is equal to 2, इसका determinant of A is equal to 2, और जो adjoint निकला वो 4 -2 -3 और 1। अब ये जो 1/2 है, ये 1/2 इन सभी एलिमेंट्स का डिवाइड है। तो ये हमारा इन्वर्स बन गया मैट्रिक्स का। तो ये है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। चाहे आप इस तरह से लिखो या इसको इन सबों में डिवाइड में लिखो, ये आपकी मर्जी है।
तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। ये था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 2/2। तो आप 1/3 मैट्रिक्स होगी उसका भी इन्वर्स निकाल सकते हो। तो पहले कोफैक्टर्स निकालना है, उसके पहले ये डिटरमिनेंट मॉड ऑफ ए निकालना है, उसके बाद कोफैक्टर्स, कोफैक्टर का ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज लेने के बाद जो मॉड 1/mod ऑफ ए इस रिलेशन में डालिए तो आपका इन्वर्स बन जाता है। तो ये है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्ट। तो इसको याद रखिए, ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। मॉड ऑफ ए यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तभी इन्वर्स पॉसिबल है। ये ऑब्जेक्ट में भी पूछे जा सकता है। तो अब हम क्विक रिव्यू करेंगे कि आज के इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा हमने। पहले मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ये कैसे निकालते हैं, इसको भी हमने पढ़ा। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, ये भी हमने निकाला, पढ़ा कैसे निकालते हैं। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी हमने निकाला कि ये कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट अब पार्ट 4 में होगा। तो अगर आपने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये चैनल है तजमल सर, इसी को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें सभी कमेंट्स का मैं जवाब दे दूँगा। जो भी कमेंट होगा आपके कंफ्यूज आप लिख के रखिए कमेंट्स में, मैं उनको वीडियो में जवाब दूंगा सभी कमेंट्स का। तो लाइक भी करना, शेयर भी करना इस वीडियो को, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो।